हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। वेलकम बैक टू माय चैनल स्त्री ड्रीम। आज है महीने का लास्ट दिन और आज मैंने बहुत कुछ प्लान कर रखा था, बट सुबह सुबह ही मेरा सारा प्लान ख़राब हो गया। और मेरा प्लान ख़राब होने के पीछे का रीज़न मैं आप लोगों को शेयर कर दूं कि मैं सुबह जल्दी उठने वाली थी और उठ भी जाती, बट आज क्या मतलब कल दिन से ही इतना ज़्यादा मतलब गर्मी भी बढ़ गई है और इतनी ज़्यादा लाइट जा रही है कि क्या ही बताएं। तो अभी सुबह मैं उठी थी फ़िलहाल तो 4:30 बजे भी लाइट नहीं थी, 5:30 बजे भी लाइट नहीं थी एंड लाइट लगभग 6 बजे के आसपास आई है। और रात में इतनी बार लाइट कटी थी कि नींद भी प्रॉपर नहीं हो पाई थी, इसलिए मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा सो लेती हूँ जिससे कि फ्रेश फील होगा। तो लगभग 1 से 1.5 घंटे मैं सो गई थी एंड उसके बाद उठकर फिर मैं आ गई थी किचन में। यही सब प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं जिससे कि फिर कंटिन्यूटी मेंटेन नहीं हो पाती, जिससे बहुत ज़्यादा डिमोटिवेशन हो जाता है। बट अब मैंने ये चीज़ें सोची हैं कि अभी आज तो लास्ट डे है, मतलब अगस्त मंथ का, और आज ठीक है जो भी जैसे चल रहा है चलने देते हैं। बट कल से 1 सितंबर से मैंने 2 टारगेट लेने का सोचा है और हर हाल में ये टारगेट मैं 30 डेज़ का कंप्लीट करूँगी, जिसमें मेरा होगा कि एटलीस्ट मैं 5 बजे से पहले सुबह उठ जाऊँ। एंड सेकेंड टारगेट मेरा होगा कि मैं डेली 6 आवर्स की पढ़ाई ज़रूर करूँ। एंड मैं आप लोगों को भी बोलूँगी, जितने भी लोग मेरे साथ पढ़ाई कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम के लिए हो, कम से कम अपने आप में इम्प्रूवमेंट लाने का सोचिए। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है ना कि हम लोग सोचते तो बहुत ज़्यादा हैं बट उतना कर नहीं पाते हैं जितना हमें करना चाहिए एक्चुअल में। पढ़ाई लिखाई ना सबके बस की बात नहीं होती है। अगर पढ़ रहे हैं तो आप लोगों ने शायद कभी ना कभी ये चीज़ें फ़ील की होंगी कि ना हम फैमिली को प्रॉपर टाइम दे पाते हैं एंड पढ़ाई तो जो जैसे चल रही है चली रही है एंड उससे भी मतलब संतुष्ट नहीं हो पाते हैं, उससे भी हमें सेटिस्फैक्शन नहीं मिलता है कि जितना हमें पढ़ना चाहिए उतना हम प्रॉपर पढ़ लेते हैं। एंड इसके चक्कर में अगर हम मदर हैं तो अपने बेबी को भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं। तो अगर हमको पढ़ना है, यही वो सही टाइम है कि जिसमें हमें अच्छे से अपने आप को इम्प्रूवमेंट करना है और अपनी लाइफ में जो कुछ भी टारगेट हमने सेट कर रखा है उसके लिए एक एक स्टेप बढ़ाते जाना है। क्योंकि अब हमें अलग से कोई फैसिलिटी नहीं मिल सकती है, हमें जो भी करना है अपनी लाइफ में इन्हीं सब सिचुएशंस में रहकर करना है। चलिए मेरी सिचुएशन थोड़ी आप लोगों से डिफरेंट हो गई है, बट मेरे पास भी चैलेंजेस की कमी नहीं है कि मेरे पास मतलब कोई टेंशन नहीं है या फिर मेरे पास जिम्मेदारी नहीं है। उल्टा मेरे पास और भी ज़्यादा जिम्मेदारियाँ बढ़ गई हैं। फ़िलहाल जो जिस भी सिचुएशन में जिस भी कंडीशन में रहता है सबको अपनी अपनी चीज़ें ज़्यादा लगती हैं। तो जहाँ भी हैं जैसे भी हैं उसमें से ही अपने आप को निखारने का ट्राई कीजिए। एंड मैं तो यही कहूँगी कि आप लोग भी मेरे साथ चैलेंज लीजिए और 30 दिन के लिए कम से कम अपने ऊपर काम कीजिए। पता है मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आफ्टर मैरिज पढ़ाई करने का ट्राई कर रहे हैं बट कर नहीं पा रहे हैं, क्योंकि हमारा एनवायरनमेंट ही ऐसा हो जाता है आफ्टर मैरिज कि हम मेंटली बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर फील करने लग जाते हैं, मेंटली फ्री हो ही नहीं पाते हैं। चाहे वो घर के काम ही क्यों ना हो, सबका मतलब फैमिली का छोड़ ही देते हैं, घर के काम को ही लेके हम इतना प्रेशराइज रहते हैं कि हमें सुबह का नाश्ता है और मतलब उठने से लेकर सुबह से स्टार्ट होता है कि हमें सुबह जल्दी उठना है, फिर नाश्ता बनाना है, फिर खाना बनाना है, फिर मतलब जो भी साफ़ सफाई क्लीनिंग वगैरह करनी है वो सब करना है एंड डिनर बनाना है, फिर लोगों की भी केयर करनी होती है। तो इन्हीं सब चक्कर में हमारा माइंड चलते रहता है एंड इन्हीं सब चीज़ों से अपने आप को थोड़ा सा टाइम देना है। क्योंकि हाउसवाइफ तो हम हैं ही, हम अपनी लाइफ में कुछ बने या फिर ना बने, बट हाउसवाइफ तो मरते दम तक कहलाएंगे। क्योंकि हमारे समाज की ये मेंटेलिटी बन गई है कि घर के कामों की कोई वैल्यू ही नहीं है, जबकि घर के काम करना इतना भी आसान नहीं होता है। पढ़ने लिखने से ज़्यादा चैलेंजेस फेस करने पड़ते हैं घर के काम करने के लिए, बट हम बचपन से मेंटली इस तरह से प्रिपेयर कर दिए जाते हैं कि वो काम हमें इजी लगने लग जाता है एंड ये पढ़ने वाला काम हमें टफ लगने लग जाता है। बट सच ये है कि पढ़कर ही अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए तो वो पढ़ने से ही होने वाला है। लेकिन हमारा समाज, हमारे पेरेंट्स बचपन से ये चीज़ें हमारे दिमाग में डाले ही नहीं कि हाँ पढ़ना सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कुछ लोग ऐसे होंगे अपवाद कि चलो जिनके पेरेंट्स अवेयर होंगे चीज़ों से तो वो शायद अपने बच्चों को अच्छी गाइडेंस दिए होंगे एंड एक अच्छा फ्यूचर भी दे दिए होंगे कि बच्चे सेटल्ड हो गए होंगे। बट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स के साथ ये चीज़ें होती हैं कि बचपन से सिर्फ उनको घर की चीज़ों में इन्वॉल्व किया जाता है, पढ़ाई लिखाई से उतना ज़्यादा लेना देना नहीं होता है। तो फ़िलहाल अगर जो कोई भी पढ़ रहा है मैं उसको यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आप पढ़ रहे हैं, आपको लगता है कि हम पढ़ सकते हैं, हमारे अंदर इतनी कैपेबिलिटी है कि पढ़कर हम अपनी लाइफ में चेंजेस ला सकते हैं, इस समाज में एक मिसाल कायम कर सकते हैं, तो बिल्कुल आप कर सकते हैं। अगर आपको अंदर से ये चीज़ें फ़ील होती हैं तो आप ज़रूर ऐसा कर लेंगे। थोड़ा टाइम भले लगेगा लेकिन ये चीज़ें एक न एक दिन हकीकत हो सकती हैं।
तो इसके लिए ना बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है एंड एक शुरुआत करने की ज़रूरत है। एंड यही जो शुरुआत हमें करनी होती है ना, यही हम अच्छे से नहीं कर पाते हैं, क्योंकि आफ्टर मैरिज जब इन सब चीज़ों के बारे में हम सोचते हैं ना तो कभी हम बहुत अकेले पड़ जाते हैं। एंड कुछ ना कुछ प्रॉब्लम सबकी लाइफ में है। किसी के पास फाइनेंशियल प्रॉब्लम होगी, किसी के पास फैमिली प्रॉब्लम होगी, किसी के पास मेंटली प्रॉब्लम होगी। ऐसा नहीं है कि कोई भी इंसान परफेक्ट होगा। जो अपने आप में संपन्न भी होंगे ना, उनके पास भी कोई ना कोई प्रॉब्लम ज़रूर होगी। और हमारे समाज में ऐसे भी बहुत सारे लोग हैं, हमारे आसपास अपने रिश्तेदारों में ही अगर आप लोग देखेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोग हैं कि जिनकी लाइफ में सब कुछ बहुत अच्छा है हमारे अकॉर्डिंग, बट फिर भी वो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाते हैं। क्योंकि मेन चीज़ क्या है ना, किसी चीज़ को करने के लिए कि हमें मेहनत करनी होती है। ऐसा नहीं है कि पढ़ने में मेहनत नहीं लगती है, पढ़ने में सबसे ज़्यादा मेहनत लगती है। पढ़ने वाला काम ना सबसे टफ काम है, लेकिन बचपन से जो चीज़ें हमने सीखी हैं वो काम करते 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 हमें ईजी लगने लगा है। जैसे कि हमने किचन का काम सीखा, घर के काम करना सीखा, लोगों की केयर करना सीखा, तो ये सारी चीज़ें हमें इजी लगती हैं। हमने पढ़ने को इतना प्रायोरिटी दी ही नहीं, तो ये पढ़ाई हमें अब जब करनी पड़ रही है, हमें ऐसा लगता है कि एक लाइफ के ऐसे मोड़ पर आकर हम खड़े हो गए हैं कि हमें अब पढ़कर अपनी लाइफ का जो भी प्रॉब्लम्स है उसका सॉल्यूशन मिलने वाला है। तो वो पढ़ाई हमसे उतने अच्छे से हो ही नहीं पा रही है, चाहकर भी हम उतने अच्छे से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हमें अपनी लाइफ में कुछ चीज़ें जो कि हमारे अकॉर्डिंग अच्छी नहीं हैं उसको सही करना है, अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस चाहिए, तो उसके लिए हमें पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। और मेहनत करनी भी है तो उसके लिए एक हमें अच्छी से प्रॉपर शुरुआत करनी पड़ेगी, जो कि मैं कल से करने वाली हूँ। कल से क्या मतलब आज से ही मैंने किया होता, बट कोई नया डेट होता है ना तो उससे जैसे एक नए जोश के साथ चीज़ें स्टार्ट की जा सकती हैं, मुझे ऐसा लगता है। तो फ़िलहाल मैं कल से अपना रूटीन स्टार्ट कर रही हूँ एंड मैं आप लोग को भी मतलब बोलूँगी, अगर आप लोग भी मेरे साथ स्टार्ट कर रहे हैं तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल आज सुबह मैंने जैसे कि बताया कि लाइट ही नहीं थी, तो ये चीज़ें तो आगे भी होती रहेंगी, बट फिर भी मुझे 6 घंटे अपनी पढ़ाई के लिए निकालने ही हैं। वो चाहे मैं लेट उठूँ, चाहे जल्दी उठूँ, चाहे जैसे 6 से ज़्यादा हो सकता है, बट 6 से कम अब कल से नहीं होना चाहिए। और मैं 6 घंटे के लिए इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि मेरा 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे, कभी कभी 7-8 घंटे भी हो जा रहे हैं। तो एक फ़िक्स मेरा नहीं हो पा रहा है, तो मैं एक फ़िक्स टाइमिंग करना स्टार्ट कर रही हूँ। एंड आप लोग अगर स्टार्टिंग कर रहे हैं, अभी पहले से आप लोग नहीं पढ़ रहे हैं, तो 1 घंटे से स्टार्ट कीजिए, धीरे धीरे 1.5 कीजिए, 2 कीजिए, 3 कीजिए, ऐसे धीरे धीरे मतलब इस मंथ में अपने आप में एंड अपनी पढ़ाई में इम्प्रूवमेंट लाने का ट्राई कीजिए। क्योंकि देखिए मेहनत करेंगे ना तभी कोई भी एग्ज़ाम निकलेगा। क्योंकि एक एग्ज़ाम के लिए ना, एक एग्ज़ाम क्या, पहली बात तो आप लोग देख ही रहे हैं कि कोई वैकेंसी आ नहीं रही है, एंड कोई वैकेंसी आ भी रही है तो उसके लिए इतनी सारी प्रॉब्लम्स, इतने सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ रहे हैं, एंड उसके बाद जाकर कुछ हो रहा है किसी का। एंड इतने सारे लोग लगे पड़े हैं, जैसे आरओ का ही देख लीजिए या फिर बिहार टीचर का ही देख लीजिए, अभी आंसर की आया है, देखिए कितने सारे लोग उदास हो गए हैं कि मतलब पेपर का लेवल इतना हाई हो जा रहा है। एंड हम लोग ठहरे हाउसवाइफ एंड अ मदर, और हम लोग बीट करने जा रहे हैं कि हम लोग भी मतलब जो प्रॉपर दिन रात पढ़ रहे हैं उनके साथ बैठकर एग्ज़ाम देंगे। तो उसके लिए आप लोग खुद सोचिए कि किस लेवल का हमें मेहनत करने की ज़रूरत है। कुछ दिनों के लिए ना, अगर घर में प्रॉब्लम है या फिर कुछ भी प्रॉब्लम है लाइफ में, उसको दरकिनार कर दीजिए, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर फोकस कर लीजिए। आप देखिएगा कि एक टाइम बीत जाने के बाद ना सारी चीज़ें बहुत अच्छी हो जाएंगी। एंड इसका जीता जाता एग्जाम्पल ब्यूटी दीदी ने पेश भी कर दिया है हम लोगों के सामने। एंड सच में मुझे इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आने लगा है पीछे उनकी कुछ 2-4 वीडियोस देखकर। एंड मैं वेट कर रही हूँ कि उनका जो स्टॉक पे भी जो वीडियो आने वाला है उसको मैं जल्दी से देखूँ। जब से उन्होंने बताया है मैं डेली चेक करती हूँ, बट अभी तक वो वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। तो ये चीज़ें तो क्लियर हैं कि अपनी मेहनत के दम पर बहुत कुछ किया जा सकता है, बस मेहनत ना ईमानदारी के साथ होनी चाहिए। और सच में मुझे इतनी ज़्यादा खुशी मिली उनको जो स्टॉक पर जाते हुए देखकर। मे भी हम लोगों का भी टाइम कभी आ जाए, तो इसलिए मेहनत करते रहिए एंड पढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ने से ही चीज़ें चेंज होने वाली हैं। बाकी और कुछ मैं नहीं बोलूँगी। फ़िलहाल आज मेरी पढ़ाई 3.5 घंटे की ही हो पाई थी शाम तक, जब मैं ये वॉइस ओवर कर रही हूँ। अभी मैं और पढ़ सकती थी, बट मैं नहीं पढ़ पा रही हूँ क्योंकि मैं आज अपने आप को फ्री छोड़ रही हूँ। कल से मैं एकदम से मतलब लग जाऊँगी। एंड अगर आप लोग मेरे साथ पढ़िएगा ना तो मुझे भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि मुझे भी इससे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। और आज के लिए फिर बस इतना ही। कल फिर मिलूँगी एक नए वीडियो ब्लॉग के साथ, कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।